नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बुरी खबर आई है। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। भारत में बाढ़ और बारिश के चलते कहां-कहां मुसीबत आई है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर एक माता पिता ने अपने 9 महीने के बच्चे को मंदिर में दान कर दिया, आगे आपको दिखाएंगे। पेरिस ओलंपिक से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे भारत को निराश कर दिया है। मंगलवार को ही 3 पहलवानों को पटकनी देने के बाद फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके चलते अब मेडल की संभावना बिल्कुल समाप्त हो गई है। पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मंगलवार के दिन रेसलर विनेश फोगाट ने एक के बाद 3 रेसलरों को पटखनी देते हुए गोल्डन मेडल की तरफ कदम बढ़ाया था। इससे पहले कि ये सपना सच होते हुए पूरा देश देखता, पेरिस ओलंपिक से बेहद ही बुरी खबर आई है। पूरा देश विनेश की उपलब्धियों पर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन इससे पहले कि विनेश गोल्डन का तमगा गले में पहनती, उनके साथ साथ उनके हर प्रशंसक का दिल टूट गया। रेसलर विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट के फाइनल से पहले वजन ज्यादा पाए जाने की वजह से पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश ने अपनी मां से बात की थी, जिसमें उन्होंने अपनी मां से गोल्डन लाने का वादा किया था। विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारत महिला रेसलर बनकर इतिहास रच दिया था, लेकिन उनकी मेहनत के आड़े एक नियम आ गया, जिसकी वजह से उनके हाथ आया मेडल निकल गया। उनके गाँव में भी निराशा देखी जा रही है। फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। आईओए के मुताबिक विनेश फोगाट को महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग से अयोग्य घोषित किया गया। पूरी रात टीम की भरसक कोशिश के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से ज्यादा पाया गया। भारतीय दल ने ओलंपिक अधिकारियों से विनेश के वजन को सामान्य लाने के लिए समय देने का अनुरोध भी किया था, लेकिन ये मांग भी ठुकरा दी गयी। 150 ग्राम वजन फालतू ज्यादा रह गया, इसका डिस्क्वालीफाई। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए तो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने विनेश की हौसले अफजाई की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। विनेश के पास गोल्डन मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वह सिल्वर मेडल से भी चूक गई हैं। विनेश के फैंस के लिए ये भी तगड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश ने हालात खराब कर रखे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कैसी स्थिति बनी हुई है, लोगों के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। वहीं राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से घर से लेकर दुकानें तक पानी में डूब गई हैं। राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे से यह खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां झरने में नहाते वक्त एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। लड़के ने कुछ देर तक वहां लगी लोहे की जंजीरों को पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव के तेज होने की वजह से उसका हाथ जंजीरों से छूट गया और वो पानी में बह गया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। पाली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में
4 फीट तक पानी भर गया है। क्या घर क्या दुकान सब पानी में समा गए हैं। लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर बह रहे नाले में एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। जोधपुर फलौदी हाईवे पर नदी का बहाव ज्यादा होने से पानी सड़क पर आ गया। 15 से ज्यादा बाइक पानी में बह गईं। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखी जा रही है, जिससे निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ मकान ढह भी गए हैं। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद गिरा धोध झरने में पानी काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है। औरंगाबाद के बारून और दाऊद नगर में पानी ने बर्बादी मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने नाव भेजकर किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों के पानी ने घुसपैठ कर दी है। गर्भगृह में पानी आने के बाद विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे विभाग को पानी निकालने के लिए 2 पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं पानी भरा होने की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। उत्तराखंड में भी कई जगह पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। केरल में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ी से लगातार भारी पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर अपने 9 महीने के बच्चे को माता पिता ने मंदिर में दान कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब इसे आस्था कह लीजिए या फिर अटूट विश्वास, जहां एक दंपति ने अपने कलेजे के टुकड़े को मंदिर के लिए दान कर दिया। बागपत के किशनपुर बिराल गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मन्नत मांगने के बाद पैदा हुए 9 महीने के बच्चे को दान कर दिया गया। इसके लिए मंदिर परिसर में बड़े समारोह का आयोजन किया गया। भंडारे का भी इंतजाम किया गया। गांव और आसपास के लोगों को बुलाया गया। मंदिर के महंत प्रयागराज गिरी ने बालक का नामकरण किया और बच्चे का नाम राम गोपाल गिरी रख दिया। कहा जा रहा है कि 2 साल तक बच्चा मां का दूध ही पिएगा और घर वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उसके बाद मंदिर में ही इसका पालन पोषण किया जाएगा। घर वालों का कहना है कि बाद में बच्चे को महंत की पदवी मिलेगी। ये जो है स्थल जो है साधुओं का है, तपस्वी महात्माओं का। यहाँ से पहले ही ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पहले भी बच्चे दान हुए? बच्चे, हाँ। बाबा गोपाल गिर जो है ये भी यहाँ पर में तपस्या करके यहाँ आए। तो जो बच्चे को दान करते हैं वो मंदिर और मठ उनका लालन पोषण करता है अपने आप? कौन जी? इतने बच्चा साना नहीं होता। इतने घर के मालिक माँ बाप कर गए। उसके बाद में जब बच्चा साना हो जाए तो साधु को ढूंढने पा जाएगा। अपनी संतान को खुद से अलग करना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये दंपति अपने 9 महीने के बच्चे को खुद से जुदा कर रहा है। ऐसा करने से माता पिता को कोई अफसोस भी नहीं है। घर वाले खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। बच्चे के परिजनों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी। अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मंदिर में सेवा के लिए दान कर देंगे। मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाना था और इसी वजह से परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद वापस मंदिर में लौटाया जाएगा और मंदिर में वो अपनी सेवा देगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में इसी तरह से
गद्दी को सौंपने की प्रक्रिया चली आ रही है। बागपत से न्यूज 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग के एक मकान में एक अजगर घुस गया, जिसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर कार चलाते वक्त उसमें सांप या अजगर घुस जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। झारखंड के हाजिरबाग में एक चलती कार में अजगर निकल आया। कार में 6 लोग सवार थे, तभी अचानक ये अजगर दिख गया, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी। इतने लंबे अजगर को कार में देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। हालांकि कार ड्राइवर ने बहादुरी का परिचय देते हुए कार को गैरेज तक पहुंचा दिया। बाद में कार सवारकों ने स्नैक कैचर को बुलाया और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार के डैशबोर्ड से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। अजगर को बचाने में काफी दिक्कतों का सामना भी पड़ा। बट दिस इज अ पाइथन, ये घुसा हुआ था अंदर, ठीक है, तो निकालने के लिए पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती। फिर भी हमने कुछ मेहनत करके उसको बिना खोले ही निकाल लिया। इंडियन रॉक पाइथन है, 20 फीट तक का ये जाता है लंबाई, ठीक है। ये सब एडल्ट है और आप देख सकते हो कि निकालने में तो चोट वोट लगता ही है। अजगर काफी बड़ा था, इसलिए उसे कार से बाहर निकालने में बड़ी मुश्किल आई। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता, वो बार बार कार में दोबारा घुसने की कोशिश कर रहा था। स्नैक कैचर के मुताबिक अजगर इंजन के नीचे से घुसा होगा। सांप या अजगर अक्सर छिपने के लिए गाड़ी में घुस आते हैं, लेकिन इंजन चालू होने के बाद गर्मी से डैशबोर्ड से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। मानसून में नदी नालों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ, सांप, अजगर सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।